नवाज शरीफ जिस तरह से बाहर गए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी नवाज शरीफ जेल गए थे, फिर रातों रात डील करके बाहर चले गए थे। Mr. Nawaz Sharif did a deal that got him to go to Saudi Arabia and not complete the sentence for treason and tax evasion. बाद में वापस आए, वो भी डील करके तमाम केसेस खत्म करवा दिए। He did do a deal. He escaped prison and weakened the democratic forces. Mr. Sharif should take responsibility for signing a deal with General Musharraf. That's what he did in 2000. Both of us were offered the same deal. हैरानी की बात मगर ये है कि 20 साल पहले वाली कहानी दोबारा उस शख्स के सामने दोहराई गई जो कहता है कि मैंने 20 साल इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए जुस्तजू की और फिर चंद रिपोर्टों के सामने क्या धोखा खा गए या एक और खुफिया डील। हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट देखते हैं और वो हमारी कैबिनेट करती है जो आज तक कभी हुआ नहीं पाकिस्तान में। और मैं ये भी बता दूं कि मेरी ज्यादातर कैबिनेट कह रही थी कि इनको ना बाहर जाने दो। बाकी भी तो यहाँ इस मुल्क में लोग जेलों के अंदर बीमार होते हैं, लेकिन रहम आ गया। मैंने अपनी सारी कैबिनेट को कहा कि ठीक है, तकलीफ है, जाने दो। 20 साल पुराना इस्तेमाल शुदा स्क्रिप्ट इस कमाल महारत से इस्तेमाल किया है कि जी वाह। और वजीर आजम इमरान खान बिमा 50 वज़रा और मावनीन इस 20 साल पुराने ड्रामे के पहले ही सीन पर ढेर हो गए। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, 6 घंटे मीटिंग चल रही है, डॉक्टर्स बैठे हैं कि जी ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। जब वो उसकी सारी बीमारियां बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शीरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे भी चढ़ सकेगा या नहीं। ये वो वहां जाके जैसी लंदन की हवा लगी, एक और नवाज शरीफ निकला। ड्रामा इतना जानदार तो नहीं था, मगर दाद बनती है राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, जिन लोगों ने इस रिपीट टेलीकास्ट में भी ऐसा रंग भरा कि खिलाड़ी मात खा गया। आपको याद तो होगा जो सुलेमान शहबाज ने नवाज शरीफ की बरतानिया जाने की डील फाइनल होने की खुशी में शहबाज द गेम चेंजर वाली ट्वीट की थी। इसी तरह मरियम नवाज ट्वीट करती हैं कि मीट द कोच, और नवाज शरीफ की तस्वीर डाली जाती। और हम हैं कि पुरानी गलतियों से कुछ नहीं सीखते और कहते रहते हैं कि 90 की दिहाई की सियासत खत्म हो चुकी है, अब ये नया पाकिस्तान है। जी, नया पाकिस्तान पुरानी डीलों के साथ। वजीर आजम इमरान खान बिल्कुल सही फरमाते हैं कि इस मुल्क में अमीर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग। इस मुल्क में मुर्गी चोर और धनिया चोर सालों जेल में गुजारते हैं, मगर अरबों चोरी करने वाले को सियासी इस्तेकाम, सियासी मुफाहमत, मईशत की बेहतरी या फिर इस डर से कि कुरब सेठ कहीं काम धंधा बंद ना कर दे, छोड़ दिया जाता है। इस मुल्क में अरबों रुपए जायद मुनाफा कमाना, मुल्की गरीब, मजलूम और मजबूर आवाम के खून पसीने की कमाई चूसने वाले चोर को सर कहकर पुकारा जाता है। ताकतवर लोग मुल्ज़िमान को मुलाकात के लिए बुलाते, मशवरे करते हैं और नैब गलती से इन बड़े चोरों को बुलाए कि जनाब चोरी क्यों की, तो ताकतवर लोगों के ताकतवर रिश्तेदार फोन करके नैब के ताकतवर समझे जाने वाले अफसरान को गालियों से नवाजते। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का ये आलम है कि जिस केस में सजा होनी हो, उस केस में नैब के
وکیل کو بلا وجہ کبھی بخار چڑھ جاتا ہے، وہ تو وزیر اعظم کو شکر کرنا چاہیے کہ فون پر صرف یہی کہا گیا کہ ہمیں بخار ہے۔ پاکستان میں امیر اور طاقتور افراد قانون سے کس قدر بالا تر ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کس قدر بے بس اور لاچار، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ نیب لاہور نے مریم نواز کو طلب کیا۔ مریم نواز کے ہمراہ لوگوں نے روڑے اور پتھر مار مار کر نیب لاہور کی عمارت کا پھرکس نکال کر رکھ دیا۔ نیب نے فوری مریم نواز کی پیشی کینسل کر دی۔ آخر میں حال یہ تھا کہ مریم نواز فرماتی تھی کہ میری تو پیشی ہے، میں نے جانا ہے، اور نیب التجا کر رہا تھا کہ میڈم آپ پلیز گھر رہیں۔ وہ دن اور آج کا دن ہے۔ نیب نے مریم نواز کو دوبارہ طلب کرنے کی جرت نہیں کی۔ یہ ہوتی ہے اصلی طاقت۔ اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہو۔ پاور ٹاکس ٹو پاور۔